नमस्कार। आज बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र सेकंड पेपर के जिस विषय को मैंने इस व्याख्यान के लिए चुना है उसका शीर्षक है नवीन समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषाएं। जैसे हम जानते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के समाज आते हैं। अगर हम व्यापक स्तर पर बात करें तो समाजशास्त्र में के अध्ययन के लिए जो समाज आते हैं वो सभी, कोई भी समाज हो सकता है। आधुनिक समाज, आदिम समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, यानी कि प्रत्येक प्रकार का समाज समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और उसका अध्ययन समाजशास्त्र में हम कर सकते हैं। समाजशास्त्र की बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनको हम उप समाजशास्त्र भी कह सकते हैं, जैसे कि नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, जनांकिकी शास्त्र, अपराध शास्त्र आदि। आदि से मतलब है कि ये तो मैंने केवल कुछ शाखाओं के नाम यहाँ पर इनको कोट किया है। इसके अलावा भी मैंने कितनी ऐसी शाखाएं हैं जो समाज के विभिन्न पहलुओं का विशिष्ट रूप से अध्ययन करती हैं, या कहना चाहिए कि विशिष्ट प्रकार के समाजों का अध्ययन करती हैं। ऐसी ही समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जिसका नाम है नगरीय समाजशास्त्र, जिसे इंग्लिश में हम अर्बन सोशियोलॉजी कहते हैं। नगरीय समाजशास्त्र को हम ग्रामीण समाजशास्त्र के आधार पर समझ सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि में समझ सकते हैं, क्योंकि हम सभी ग्रामीण समाजशास्त्र से पहले से परिचित हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में, जैसे हम जानते हैं, ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाज की जो संरचना है वो अलग प्रकार की होती है। जनसंख्या की दृष्टि से, अज्ञानता या शिक्षा की दृष्टि से, साक्षरता की दृष्टि से, जो परंपराओं की दृष्टि से या व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से हम ग्रामीण समाज को एक विशिष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। हम पहचान सकते हैं कि ये ग्रामीण समाज है। अगर हम आर्थिकी की बात करें तो ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित समाज होते हैं और कृषि ही आर्थिकी होती है। कृषि ही एक प्रमुख आधार है गांव में, जो लोगों के स्टेटस का निर्धारण करता है कि जिसके पास ज़्यादा खेती है, यानी कि वहाँ वो किसान भी रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन है, और वहाँ पर वो कृषक भी रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती बल्कि जो दूसरे की खेती ज़मीन पर खेती करते हैं। गांव में अगर साक्षरता की बात करें तो साक्षरता दर काफ़ी नीचे होती है। ये एक अलग बात है कि समय के साथ साथ वर्तमान अगर जो परिदृश्य है गांव में वो बदल रहा है। जो सिनेरियो है गांव का वो बदल रहा है इस समय, और वहाँ पर साक्षरता दर लोगों में बढ़ रही है। स्कूल्स खुल रहे हैं, स्कूल्स प्रमोट हो रहे हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल है तो वो जूनियर स्कूल में प्रमोट हो रहा है, जूनियर है तो वो सेकेंडरी स्कूल में हो रहा है, सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रमोट हो रहा है। तो वर्तमान जो सिनेरियो है, परिदृश्य है, वो एक परिवर्तन का सूचक है कि गांव में परिवर्तन हो रहे हैं। अगर हम उत्पादन के साधनों की बात करें तो गांव में जो पारंपरिक जो उत्पादन जो साधन है, जैसे हल है, वो आज भी देखे जा सकते हैं। उनके स्थान पर ट्रैक्टर की भी प्रयोग होता है, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है खेती के लिए। तो फिर उसके बाद परंपराओं की बात करें तो ग्रामीण समाज जो होते हैं उनमें परंपराएं क्रियाशील रहती हैं, और जो गांव के लोग हैं वो परंपराओं में अंधविश्वास करते हैं। परंपराओं में उनका अंधविश्वास है और वो किसी भी कीमत पर परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि एक लंबे समय से वो परंपराएं उनके साथ रही हैं और उन परंपराओं ने उनके जीवन को एक आगे दिशा प्रदान की है। तो परंपराओं में उनका बहुत विश्वास है उन लोगों को। तो ये मैंने कुछ बातें वो बताई हैं जो कि जिनके आधार पर हम गाँवों की विशेषताओं को बता सकते हैं या गाँव को समझ सकते हैं, ग्रामीण समाज को हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारा विषय ग्रामीण समाज नहीं है, ग्रामीण समाजशास्त्र नहीं है, अपितु नगरीय समाजशास्त्र है।
जैसा हम जानते हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ गांव के लोग स्वयं जागरूक हो रहे हैं शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति। व्यक्तिवाद उनके अंदर आ रहा है और वो चाहते हैं कि वो अपने लिए जिएं, अपने परिवार के लिए जिएं, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, बच्चों की परवरिश ठीक से करें और अधिक से अधिक सुख सुविधाएं वो प्राप्त कर सकें। भौतिकवादी युग है और गांव के लोग भी भौतिकवाद से जुड़कर जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जिनको प्राप्त कर सकते हैं तो उनको प्राप्त करना चाहते हैं। और जैसा जानते हैं कि समस्त भौतिक सुविधाएं गांवों में उपलब्ध नहीं हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां लाइट रोशनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां बस नहीं चलती, ट्रेन नहीं चलती, जहां स्कूल नहीं है, जहां पूरी तरह से लोग जो है वो अज्ञानता में निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां बाल विवाह होते हैं। तो इन चीज़ों से अलग हट करके कुछ गांव के कुछ लोग जो हैं वो जागरूक हैं, जागरूकता से जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो शिक्षा ग्रहण करें, उनके बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, अज्ञानता दूर हो उनके अंदर से, बाल विवाह ना हो, एक निश्चित उम्र पर ही बच्चों की शादी हो और इसके साथ साथ जो अधिकतम सुख सुविधाएं उनको मिल सकती हैं उन सुख सुविधाओं का उपभोग भी करें। इसलिए गांव के लोग गांवों को छोड़कर नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने विकास के लिए, शिक्षा से जुड़ने के लिए, मैंने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपने परिवार को छोड़ करके शहरों में रह रहे हैं। और ये विद्यार्थी जब पढ़ते हैं, शिक्षा से जुड़ते हैं, उसका रोजगार मिलता है, फिर वो शहरों के होकर रह जाते हैं। वहीं शादी होती है उनकी, गांव में शादी होती है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ शहरों में जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो आज गांव का लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता है कि नगर गांवों से श्रेष्ठतर हैं, अधिक श्रेष्ठ हैं, बेटर हैं। सिटीज आर बेटर देन विलेजेस, ऐसा मानना है। और इसलिए मानना है क्योंकि नगरों में, जैसा उनका विश्वास है कि नगरों में भौतिकवादी संस्कृति है, नगरों में आधुनिकता है, नगरों में चौड़ी सड़कें हैं, सफाई है, शिक्षा है, रोजगार है, बच्चों के पालन पोषण के लिए ज़्यादा अच्छी दशाएं हैं वहाँ पर। स्त्रियों की जो दुर्दशा गांव में देखी जाती है वो दुर्दशा वहाँ नहीं है। महिलाएं वहाँ आधुनिक हैं, महिलाएं स्वतंत्र हैं और महिलाएं नौकरी भी करती हैं और महिलाओं के लिए उतने बंधन भी नहीं है जितने बंधन गाँव में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा मानना लोगों का है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव का लगभग प्रत्येक व्यक्ति शहरों से, नगरों से जुड़ना चाहता है और नगरों में जाकर के वो रहना चाहता है और इसीलिए वो लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो नगरीय समाजशास्त्र क्या है? एक वाक्य में अगर हम बात करें तो नगरीय समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है जिसका संबंध नगरीय समाजों के अध्ययन से है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। नगरों में कस्बे भी शामिल हैं। यहाँ पर जो कस्बे भी नगर का छोटा रूप होते हैं, तो ये नगरीय समाजशास्त्र है। आज हम नगरीय समाजशास्त्र को कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो परिभाषाएं बहुत सारी हैं, मैंने कितने समाजशास्त्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने शब्दों के माध्यम से नगरीय समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ मैंने केवल 5 परिभाषाओं को सिलेक्ट किया है और इनके माध्यम से नगरीय समाजशास्त्र का अर्थ हमारे सामने स्पष्ट होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो जो समाजशास्त्री नगरीय समाजशास्त्र से संबंध रखते हैं, इसके अर्थ से संबंध रखते हैं, उनमें जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो निल्स एंडरसन है, स्मिथ, लॉरी निल्सन, बर्गल और एरिक्सन। ये 5 समाजशास्त्री हैं। हिंदी में इनकी परिभाषाएं नहीं है, लेकिन चूंकि विद्यार्थियों का माध्यम हिंदी है तो हिंदी, इनकी परिभाषाओं का हिंदी रूपांतरण जो हो सकता है वो आपके सामने प्रस्तुत है। निल्स एंडरसन के जो विचार हैं नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ को लेकर, वो ये कि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बों और नगरों के समाज और जीवन से है।
दो बातें आपने स्पष्ट की है कि कस्बे और नगर, ये चीजें ध्यान रखें। कस्बे और नगर दो चीजों को उन्होंने सम्मिलित किया है। कस्बे, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कस्बे भी नगर का छोटा रूप होते हैं। तो कस्बों का समाज कैसा है, नगरों का समाज कैसा है, नगरीय समाजशास्त्र का संबंध उसके अध्ययन से है। यानी कस्बों के समाज के अध्ययन से है और नगरीय समाज के अध्ययन से नगरीय समाजशास्त्र का संबंध है। दोनों ही प्रकार के समाजों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। और कस्बे और नगरों के जीवन से, यानी कि वहां जो जीवन है, नगरों में लोग किस प्रकार जीते हैं, कस्बों में किस प्रकार जीते हैं, उनकी क्या संस्कृति है, क्या पहनावा है, क्या खानपान है, शिक्षा के क्षेत्र में वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, शिक्षा की दिशा क्या है, दशा क्या है, रोजगार की दिशा क्या है, दशा क्या है। तो ये सारी चीजें, जैसा नेल्स एंडरसन का मानना है, वो सब नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। और इस प्रकार नेल्स एंडरसन का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र का संबंध कस्बे और नगरों के समाज और जीवन से है। लगभग यही बात स्मिथ ने भी बताने का प्रयास किया है। शब्द थोड़े भिन्न है। स्मिथ के अनुसार नगरीय समाज नगरों में व्याप्त सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान है। दो बातें इसमें आई हैं। सामाजिक संबंध, लेकिन संबंध ये है नगरों में व्याप्त, यानी नगर में जो लोग रहते हैं उनके बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, मित्र मित्र के बीच संबंध कैसे हैं, पति पत्नी के संबंध कैसे हैं, पिता और बच्चों के संबंध कैसे हैं। तो उन सभी संबंधों का क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन जो किया था, वो किया जाता है नगरीय समाजशास्त्र में। जैसे हम जानते हैं कि गाँव में, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें कि गाँवों में जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध, वो थोड़े अलग होते हैं और नगरीय समाजों में सामाजिक संबंध थोड़े अलग होते हैं। गाँव के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं और सभी एक दूसरे के काम आते हैं। संबंध अनौपचारिक होते हैं, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं होती और सभी एक दूसरे के काम आते हैं। इसके विपरीत जो नगरों में जो समाज के लोग हैं, उनके संबंध थोड़े भिन्न होते हैं और उनमें औपचारिकताएं अधिक देखने को मिलती हैं। अगर हम माता पिता बच्चों के संबंध की बात करें तो गाँव में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों के सामने अपनी खुल करके बातें नहीं कर पाते, एक दूरी बना के चलते हैं। बच्चों को उनके सामने आने में डर लगता है, वो बच्चे भी अपनी मन की बातें अपने माता पिता से नहीं कह पाते और इसी प्रकार से माता पिता भी अपने बच्चों के साथ ज़्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते और एक दूरी बना करके चलते हैं। इसके विपरीत नगरों में जो माता पिता होते हैं वो बच्चों से दूरी नहीं बनाते, बल्कि उनके साथ रहते हैं, मित्रवत व्यवहार करते हैं और अगर उनको वो शेयर करना होता है तो बच्चों से खुल करके शेयर करते हैं और बच्चों को वो शेयर करना होता है उनके साथ तो बच्चे भी माता पिता के साथ में शेयर करते हैं। तो ये नगरीय समाज में व्याप्त जो सामाजिक संबंध हैं उनका अध्ययन नगरीय समाज शास्त्र है, ऐसा मानना है स्मिथ का। तीसरे समाजशास्त्री जिनकी परिभाषा को मैंने आज इस व्याख्यान के लिए सम्मिलित किया है वो लॉरी निल्सन है, जिन्होंने माना है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है। वैसे तो नगरीय जीवन में सभी चीज शामिल है, समस्याएं भी सम्मिलित है, लेकिन आपने अपनी परिभाषा में समस्याओं को भी अलग से जोड़ दिया है कि नगरीय समाज, नगरीय जीवन जो भी है, नगर के लोगों का जीवन जो भी है और नगरों में जो जो समस्याएं व्याप्त हैं, तो नगरीय जीवन का अध्ययन और नगरीय समस्याओं का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र है। लोग निश्चित रूप से मानते हैं कि नगरीय संस्कृति में चकाचौंध है, नगरीय संस्कृति ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर कारें हैं, वहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, मॉल्स हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, स्वतंत्रता है, कोई कहीं जा सकता है। लेकिन अगर उसकी गहराई में जाके देखें तो शायद नगरों में समस्याएं भी बहुत सारी हैं। अगर हम ये कहें कि नगरों में समस्याएं नहीं है तो ये हम अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं कह करके। तो नगरों में बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है और वहाँ भ्रष्टाचार भी है, वहाँ महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो अपराधों की संख्या भी बहुत है, वहाँ पर सामान्य अपराध जो होते हैं उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर उनमें उनकी दर है वो भी काफ़ी, उनका ग्राफ काफ़ी है। तो इस प्रकार से लेकिन फिर भी लॉरी निल्सन का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का अध्ययन है, अर्थात कि नगरीय जीवन का अध्ययन किया जाता है इसमें और नगरीय समस्याओं का अध्ययन भी नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। चौथी परिभाषा
जो आज के व्याख्यान में मैंने सम्मिलित की है वो बर्गल की है। बर्गल का मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और नगरीय जीवन के तरीकों, ये 4 चीजें शामिल की हैं। सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित और विकसित सभ्यताओं के प्रकारों पर नगरीय जीवन के प्रभावों का अध्ययन करता है। तो नगरीय समाजशास्त्र अध्ययन करता है किस किस चीज का? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। और नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन के तरीकों पर आधारित और विकसित जितनी भी सभ्यताएं हैं उनका अध्ययन भी ये करता है। ये 4 चीजें सम्मिलित की हैं। अब इनको हम थोड़ा बहुत समझें। पहले ये होती क्या है? सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रिया में 2 लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 लोगों का होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति क्रिया करता है, एक व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। जब तक क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं बनती। सामाजिक क्रिया वो क्रिया होती है जो हम किसी के कहने पर करते हैं। वो क्रिया होती है जो हमसे कोई कहता है, हम उसका अनुसरण करते हैं, उसको करते हैं, तो सामाजिक क्रिया। सामाजिक संबंध हम जानते ही हैं कि जब हम समाज में रहते हैं तो अलग अलग लोगों से हमारे अलग अलग प्रकार के सामाजिक संबंध बनते हैं। कुछ के साथ हमारे मित्रवत संबंध होते हैं और कुछ को हम लाइक नहीं करते, वो लोग भी हमको लाइक नहीं करते और उनसे दूरियां बनाते हैं। इसी प्रकार संस्थाओं का तात्पर्य है समाज के द्वारा बनाए गए नियम। समाज के नियमों को, जैसे परिवार है, विवाह है, जाति है, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक संस्थाएं हैं। ये समाज में नियम बनाए हैं लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को अच्छा रखने के लिए और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक संस्थाएं। और इसी प्रकार जो सभ्यताएं आई हैं तो उन सभ्यताओं का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो नगरीय समाजशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा बर्गल ने अपनी परिभाषा में कोई विशिष्ट फ्रेजेस का यूज करते हुए बताया है और अंतिम परिभाषा एरिक्सन की है। ये परिभाषा नगरीय समाजशास्त्र की नहीं बल्कि एक नगरीय समाजशास्त्री के बारे में बताती है, लेकिन परिभाषा उसका अर्थ भी यहाँ स्पष्ट है। एरिक्सन का मानना है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक अर्थात एक वो व्यक्ति जो समाज का अध्ययन करता है, नगरीय सामाजिक संसार के यानी नगरीय समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। तो इस वाक्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय सामाजिक जीवन, सामाजिक संसार के सभी पक्षों का अध्ययन है। तो ये 5 परिभाषाएं, अगर इनकी गहराई में जाएं तो ये परिभाषाएं निश्चित रूप से हमारी सहायता करती है इस बात में कि हम नगरीय समाजशास्त्र को समझ सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये व्याख्यान आपके लिए काफ़ी उपयोगी है आज का, और इन परिभाषाओं के माध्यम से इनको समझने के बाद हम लोग नगरीय समाजशास्त्र के अर्थ से भली भांति परिचित हो सकते हैं। तो ऐसी मेरी उम्मीद है।